बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं ईद के हवाले से शीर खुरमा की एक परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। इसकी परफेक्ट रेशो मैं आपको बताऊँगी सवैयों की, दूध की, जिससे आपका शीर खुरमा ना तो ज़्यादा थिक होगा और ये एंड तक जो है इसके अंदर दूध जो है वो बरकरार रहेगा। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि रेसिपी को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। ऑलरेडी बहुत छोटी रेसिपी बनाई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जी, तो दूध जो आपने लेना है टोटल 2 किलो लेना है। फुल क्रीम मिल्क ले लेना है आपने। ये टोटल 2 लीटर दूध है, जिसमें से मैंने 1.5 कप दूध सेपरेट कर लिया है। ठीक है, 1.5 कप दूध मैंने सॉस पैन में डाल दिया है सेपरेट करके। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो नीडो का ऐड कर लें या नेस्ले बुनियाद ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन पौना कप जो है मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड किया है, यानी कि 1 कप के 3 हिस्से चीनी के मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये देखें, ये स्पून के ऊपर ठहरना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया। अब हमें सेपरेट खोया मावा कुछ भी नहीं चाहिए। इससे बहुत सा क्रीमी सा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। अब ये दूध हमारा बाकी जो बचा हुआ था उसके अंदर इस कंडेंस मिल्क को आपने ऐड कर देना है और फ्लेम को कर देना है आपने ऑन। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी। बादाम है कट किए हुए, पिस्ते हैं थोड़े से, इलायची है, मेवे हैं और छुहारे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है कट करके। अब ये इलायची जो है ये हमने जैसे ही इसमें बॉयल आएगा दूध में तो इसके अंदर ऐड कर देनी है। छुहारे भी इसके साथ ही हमने ऐड कर देने हैं ताकि ये थोड़े से मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो आपने इस दूध को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता और ये 3 हिस्से बाकी नहीं बच जाता। अब ये देखें, सवैयाँ मैंने 1 पैकेट लिया था, वो भी मेरा तकरीबन मैंने जस्ट 1 कप उसमें से सेपरेट कर लिया है। आपने ऐसे दबा दबा के ना जस्ट 1 चाय वाला कप जो है मैंने वो इसमें सवैयों का ऐड किया है। इसको बिल्कुल मैंने प्रेस करते हुए 1 कप ही सवैयों का ऐड किया है। अपनी सवैयों की ये जो रेशो है ना, ये लाजमी आपने इसका ख्याल करना है कि सेम ही रेशो आपने सवैयों की लेनी है। अगर आप सवैयाँ ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपका जो दूध है वो कम पड़ जाएगा। ये जस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी का डाला है, उसके अंदर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने घी भी थोड़ा सा भी ज़्यादा किया तो वो घी ऊपर नज़र आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जी, तो ये दूध को यहाँ पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर दी हैं और ये कुछ मैंने मेवा जात कट करके रखे हुए थे, इनको भी चाहे तो आप ड्राई रोस्ट कर सकती हैं, मैंने एज़ इट इज़ ऐड कर दी हैं। अब ये कुछ मैंने सोगी थी किशमिश, वो इसके अंदर ऐड कर दी है आफ्टर 10 मिनट्स। अब आपने बस इसको चम्मच चलाते जाना है और इसको थोड़ा सा थिक होने तक पका लेना है। आपने इसको इतना पकाना है कि आपके दूध के ना 3 हिस्से बाकी बच जाएँ और 1 हिस्सा दूध जो है ड्राई हो जाए। ठीक है, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है। ये चम्मच पे जब ये ठहरने लगेगा ना, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो उस स्टेज पे आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखें, इस तरह अभी भी ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा ना तो थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इसको जब हमने ठंडा करना है ना फ्रिज में रख के, तो ये थोड़ा सा मज़ीद गहरा हो जाएगा जितना हमें चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। ये तो लास्ट में आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों की ये जो मोटिवेशन है ना, यकीन करें हमारे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। तो जल्दी से लेके आएँ अपनी प्यारी सी फिंगर को हरकत में, क्योंकि हरकत में होती है हमेशा बरकत। तो ये देखें, इसको मैंने रखा था फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो ये मज़ीद थिक हो गया है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थिक या जैसी भी आपको पसंद है।